आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक ममता बनर्जी की। एक साधारण परिवार से निकलकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प की कहानी है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को पश्चिम बंगाल की राजधानी में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी था। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। ममता बनर्जी पढ़ाई में काफी अच्छी थीं। उन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, फिर इस्लामिक इतिहास में मास्टर्स किया। इसके अलावा उन्होंने कानून और शिक्षा की पढ़ाई भी की। छात्र जीवन से ही उनकी रुचि राजनीति और सामाजिक कार्यों में थी। युवा अवस्था में ममता बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गईं। उनकी मेहनत और जोशीले भाषणों ने उन्हें जल्दी ही राजनीति में पहचान दिला दी। वे जनता के बीच सक्रिय रहने वाली नेताओं में गिनी जाने लगीं। साल 1984 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस समय उन्होंने एक बड़े राजनीतिक नेता को हराकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बहुत कम उम्र में सांसद बनने के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभरीं। अगले कई वर्षों तक ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव लाने के लिए एक नई राजनीतिक ताकत की जरूरत है। इसी सोच के साथ साल 1998 में उन्होंने अपनी नई पार्टी की स्थापना की। यह फैसला उनके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उस समय पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का लंबे समय से शासन था। ममता बनर्जी ने लगातार जनता के मुद्दों को उठाया और राज्य भर में आंदोलन किए। किसानों, मजदूरों और आम लोगों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई ने उन्हें दीदी के रूप में लोकप्रिय बना दिया। उनकी सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में से एक सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन था। इन आंदोलनों ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर दिया। आखिरकार साल 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके साथ ही 34 वर्षों से चल रहे वामपंथी शासन का अंत हुआ और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। महिलाओं, छात्रों, किसानों और गरीब परिवारों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गईं। उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में कई कार्यक्रम शुरू किए। साल 2016 और फिर 2021 के विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी ने जीत हासिल की और ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री बनी रहीं। इससे उनकी राजनीतिक ताकत और लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ममता बनर्जी अपनी सादगी के लिए भी जानी जाती हैं। वे अक्सर साधारण सूती साड़ी और चप्पल पहनती हैं। राजनीति के अलावा उन्हें कविता लिखने, चित्रकारी करने और किताबें लिखने का भी शौक है। आज ममता बनर्जी भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक मानी जाती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी ममता बनर्जी की प्रेरणादायक जीवनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोचक बायोग्राफी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।